अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी मैथमेटिक्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8 के रिव्यू के अंदर फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। इसमें आपको सीखने को मिलेगा, कुछ एक्सप्लेनेशंस होंगी, उसके बाद एग्जांपल्स भी होंगी उनकी। तो सबसे पहले तो हम फैक्टर को समझते हैं कि आखिर फैक्टर होता क्या है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स आर दी दोज नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड्स विथ नो रिमाइंडर। ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो लेकिन रिमाइंडर में कोई चीज ना आए। ठीक है। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जांपल एग्जांपल देखते हैं हम। अब हम चेक करते हैं कि 12 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम देखें तो 12 को 1 डिवाइड कर सकता है 1 टाइम। ठीक है। तो 12 एग्जैक्टली डिवाइड हुआ 1 से कितने टाइम्स? 12 टाइम। रिमेनिंग में कुछ नहीं बचा। ऐसे ही 12 को 2 डिवाइड करता है 6 टाइम्स। ऐसे ही 12 को 3 डिवाइड करता है 4 टाइम्स। ऐसे ही 4 डिवाइड करता है 3 टाइम, फिर 6, ऐसे ही 12 1 टाइम। तो ये सारे नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं 12 को विदाउट एनी रिमाइंडर, तो ये सारे नंबर्स 12 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक हो गया। यानी कि सिंपल हमें क्या पता चला? फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हो, जिस और रिमाइंडर में कुछ भी ना बचे हमारे पास। ठीक है। अब टिप क्या है इसमें? फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होंगे, यानी कि फाइनाइट होंगे। फाइनाइट का मतलब होता है उनका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट लाजमी होता है। यानी कि यहाँ फैक्टर्स जो मिले 1 2 3 4 6 एंड 12 मिले, इससे ना, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है। द नंबर इट सेल्फ एंड वन आर ऑलवेज इट्स फैक्टर्स। जो नंबर होगा खुद, और वो खुद, और एक 1, यानी कि जैसे 12 है, 12 अपने आप का भी फैक्टर है और 1 का भी फैक्टर हमेशा होगा। अगर हम इसके अंदर कुछ चेक करना चाहें अपने आप को, तो आपको पता होना चाहिए कि 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। तो 18 के फैक्टर्स आप देख सकते हैं, यहाँ 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 6 9। तो ये सारे वो नंबर्स हैं जो 18 को डिवाइड कर सकते हैं एक्सेक्टली। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज मैं बता दूं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर हों और वो 1 और इटसेल्फ खुद होता है। ठीक है। अब कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे 2। 2 के अगर फैक्टर गिने तो हम उसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 खुद और दूसरा 2 खुद। इसी तरीके से 3 के 1 और 3, 5 के 1 एंड 5। यानी कि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, ऐसे नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एक अहम चीज ये है कि 2 हमारे पास सिर्फ एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है। ठीक है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स, सॉरी, इवन नंबर्स होंगे वो प्राइम नहीं होंगे। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। यानी कि ऐसा नंबर जिसके एक से ज्यादा, एक से ज्यादा नहीं बल्कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 4 है। अब 4 को अगर हम देखें तो 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है और 4 खुद भी। तो यानी कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हुए। तो हर वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं वो कंपोजिट नंबर है, और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर है। अगर ये दोनों चीजें नहीं होती हैं, अगर ये दोनों चीजें नहीं होती हैं तो उसको कहा जाता है, ना प्राइम नंबर होगा ना कंपोजिट होगा। ठीक है। जैसे 6 के हैं, इसके भी 3 4 फैक्टर्स हैं। ऐसे 9 है, इसके 3 फैक्टर्स हैं। 12 है, इसके आपके पास 6 फैक्टर्स हैं। तो ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक हो गया। मल्टीपल्स की अगर बात करें, मल्टीपल क्या होता है? अगर हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी होल नंबर से, तो जो उसके आंसर्स आएंगे वो सारे उसके मल्टीपल होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेबल पढ़ते हैं। अब 5 के मल्टीपल्स अगर हम पढ़ते हैं तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारे इसके मल्टीपल्स। ठीक है। तो मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जो एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से, होल नंबर से मल्टीप्लाई करके आते हो। ठीक है। टिप्स क्या है? मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं हमारे पास। अब 5 का टेबल आप 10 तक पढ़ें, 15 20 25 हजार तक पढ़ते जाएं, ये अनलिमिटेड आपके मल्टीपल्स होंगे। ठीक है। तो नंबर इट सेल्फ इज ऑलवेज इट्स फर्स्ट मल्टीपल। 5 का पहला मल्टीपल वो खुद है। ठीक है। आगे चलें। इसके अंदर आप बताएं कि 5 मल्टीपल 7 के क्या होंगे। जाहिर है आप 7 का टेबल पढ़ दें।
7 7 7 14, ऐसे ही आपके पास 5 मल्टीपल्स आ जाए। अब हम एलसीएम की बात कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा फैक्टर, उसके बाद हमने पढ़ा मल्टीपल। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। अगर एलसीएम की फुल फॉर्म की जाए तो एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि ये वो नंबर हमें निकाल के देगा जो दोनों में लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे आता हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम एलसीएम 4 और 6 का निकालते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक मेथड है लिस्टिंग मेथड। इसके जरिए आप क्या करते हैं, पहले तो इसके फैक्टर्स और मल्टीपल्स लिखेंगे। जैसे 4 के मल्टीपल लिख लिए कुछ शुरू वाले, ऐसे ही 6 के मल्टीपल आपने लिख लिए। तो अब आपको क्या पता चला कि इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, 12। तो इन दोनों में जो ये 12 कॉमन है, ये आपका एलसीएम हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ। दोनों में मल्टीपल ये कॉमन है, दैट्स व्हाई इट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक दूसरा मेथड भी होता है। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें, आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम इस तरीके से दो लाइंस लगाते हैं। इन दो लाइंस लगाने के बाद आपको पता है यहाँ नंबर रखा जाएगा, फिर लीस्ट आप किसी नंबर से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, इसको टेबल सबसे छोटा 2 का लगता है तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, देन 3 को 3 ही डिवाइड करेगा 1 टाइम। तो ये आपके इसके फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर। ऐसे ही 18 को करेंगे, 2 का टेबल 9 टाइम्स, फिर 3 का 3 टाइम्स, फिर 3 का 1 टाइम। तो ये इसके हमारे पास फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 3। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, 2 2 टाइम्स, इसलिए 2 की पावर 2 आ गई है। ठीक है, ऐसे ही आप 18 की लिख लेंगे। ठीक है, 2 × 3 × 2। अब एलसीएम मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के जो मल्टीपल्स हमें मिले हैं, ठीक है, इनमें से जो हाईएस्ट पावर होगी वो लेंगे। यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 पावर 2, तो 2 बार 2 लिखेंगे। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 पावर 3, इसकी 2 पावर लिख लेंगे। तो ये आपके पास टोटल मल्टीप्लाई होकर 36 आ जाएगा। तो एलसीएम मालूम करने का ये दो तरीके हो गए। अब एक और भी तरीका होता है जो कि शायद आपको आसान लगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपने इस तरीके में क्या करना होता है, दोनों को एक साथ, आपने उन दोनों का एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। 12 और 18 को जैसे हमने अलग अलग किया है यहाँ पर, तो आप इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ करेंगे डिवाइड में। यानी कि इन दोनों को 2 का टेबल लगता है, 2 6 टाइम्स को 9 टाइम्स। अब भी 2 का टेबल लग रहा है 6 को 3 टाइम्स, और 9 को नहीं लगता, तो सेम एज इट इज आ जाएगा। अब अगर इन दोनों को देखें तो 3 का टेबल लगता है, तो तब 3 का टेबल लाएंगे, 3 को 1 टाइम, 9 को 3 टाइम्स। तो 3 1 3, अगेन 3 1 3। जब ये 1 1 आ जाए लास्ट में, तो आपने क्या करना है, इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका एलसीएम निकल आएगा। तो एलसीएम विल बी मल्टीपल ऑफ दीज ऑल प्राइम फैक्टर्स, द आंसर इज 36। ठीक हो गया। इसके बाद हम निकाल बात करते हैं एचसीएफ की। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो कि दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता हो। फॉर एग्जांपल, वही पहला मेथड लिस्टिंग, 16 और 24 के अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा, 16 के फैक्टर्स निकलेंगे 1 2 4 8 एंड 16। ऐसे ही अगर हम फैक्टर्स 24 24 के निकालते हैं तो हमारे पास ये सारे आपको फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से या लिस्टिंग तरीके से। अब इनमें जो कॉमन फैक्टर्स है वो कौन से हैं, आपने देखा कॉमन 1 है, फिर कॉमन 2 है, फिर ऐसे ही कॉमन 4 है, उसके बाद ये कॉमन 8 भी है। तो ये सारे नंबर कॉमन है। अब इन कॉमन में हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, 8, तो ये आपका बेसिकली एचसीएफ होगा। ठीक है, एक तो ये लिस्टिंग फैक्टर मेथड है। दूसरा वही प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने अभी किया। अब हम 16 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम ऐसे ही 24 के निकालेंगे। अब दोनों के जो फैक्टर्स आ गए हैं आपने इस तरीके से लिख लेने। अब इन दोनों में जो कॉमन है, फॉर एग्जांपल ये 2, फिर इसमें भी 2, फिर अगेन 2, उसके बाद कोई कॉमन नहीं है, तो ये तीनों जो कॉमन निकले हैं उनको एक एक बार लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास ये कॉमन का ये मल्टीप्लाई होकर आएगा, ये बेसिकली आपका यहाँ पर एचसीएफ होगा। उसमें हम हाईएस्ट पावर ले रहे थे, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम लोवेस्ट कॉमन पावर लेंगे। ठीक है, अब हम रिलेशन की बात कर लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन है। तो उसमें रिलेशन कुछ इस तरीके से मिलता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। यानी कि अगर एलसीएम निकालते हैं दो नंबर्स का या एचसीएफ निकालते हैं, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम एचसीएफ को, तो वही नंबर मिलेगा जो उन दोनों को नंबर से मल्टीप्लाई करने से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर 12 है, दूसरा 18। तो फार्मूले के मुताबिक अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, हमारे पास एक 6 आता है इन दोनों का। अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो आता है हमारे पास 36।
तो फार्मूले में पता चलता है कि इन दोनों के अगर एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों प्रोडक्ट आंसर सेम आना चाहिए। तो इसका एलसीएम 6 और 36 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इन दोनों नंबर्स को दूसरी साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर सेम आ रहा है। तो ये फार्मूला यानी कि हमारे पास एग्जैक्ट है, एप्लीकेबल, तो दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने कई प्रॉब्लम ऐसे आते हैं जिसमें यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बार प्रॉब्लम है हमारे पास, जैसे कि 16 36, दो हमारे पास नंबर्स हैं, एचसीएफ इन्होंने दे दिया है, एलसीएम आपने मालूम करना है, तो यही फार्मूला यूज होगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल नंबर 1 नंबर 2। गिवन ये है, अब इसमें पुट करेंगे वैल्यूज को, एचसीएफ की जगह 12 लिख दिया, एलसीएम की जगह एलसीएम ही रहेगा, 36 और 60 हमने लिख लिए दो नंबर्स। अब इनका प्रोडक्ट मिलता है 2160। अब ये यहाँ 12 यहाँ पर मौजूद है, तो वहां जाकर हो जाएगा डिवाइड। जब ये वहां जाकर डिवाइड होगा, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, एलसीएम इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये रिलेशन हमने प्रूफ कर दी। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें एलसीएम और एचसीएफ की, तो अगर हमें मालूम करना हो किसी चीज़ का रिपीटिशन, मतलब कोई दो चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उनकी रिपीटिशन हो रही है, तो हो सकता है वो किसी एक टाइम पर एक साथ रिपीट हो। तो इस तरह की जो चीज़ मालूम करना होता है वो बेसिकली एलसीएम होता है, व्हेन थिंग्स रिपीट टुगेदर, जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स है या रिंगिंग बेल है। फॉर एग्जाम्पल, एक बेल है जो 6 मिनट बाद और 8 मिनट बाद बजती हैं, दो बेल्स। अब 6 और 8 मिनट बाद दोनों बजती हैं, तो अब ये वो पॉइंट बताना है जब ये दोनों एक साथ बजें, तो उसको कहेंगे हम एलसीएम। तो हमें पता चलता है कि 24 मिनट पे ये दोनों एक साथ रिंग करेंगी बेल। ऐसी एचसीएफ की अगर बात करें, इस तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं इसके, जिसके अंदर हम इक्वल पार्ट्स में कोई दो नंबर्स को हमने तोड़ना हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 18 पेंसिलें हैं एक के पास, दूसरे 24 पेंसिल्स हैं, लेकिन हमने ऐसा लार्ज ग्रुप बनाना है जिसमें कोई पीस लेफ्ट ना हो। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप ऐसा बनाओ जिसमें कोई पीस बचे नहीं पेंसिल्स का। अब तो फिर हमने जब एचसीएफ निकाला इनका, तो हमें बस 6 का ग्रुप मिला, यानी कि हम 6 के अगर 3 ग्रुप बनाते हैं तो 18, 6 के 4 ग्रुप बनाते हैं तो 24 पेंसिल आ जाती है पूरी की पूरी, यानी कि हमारे पास लार्ज ग्रुप बन गया दोनों नंबर्स का। तो ये हमारे पास एचसीएफ होता है। तो इस तरह की एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स एचसीएफ और एलसीएम की ये होंगी आपके पास। तो आपके लिए प्रैक्टिस, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपका आंसर आए वो आप कमेंट में मुझे भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करके भेजना चाहें तो वो भी भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।